आ जाइए सभी गुणीजन, शुरू करते हैं अपनी कवायद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 51 दिया है बच्चों। सेक्रेटरी के पहले द गिवन है, लेकिन प्रिंसिपल पहले कोई भी आर्टिकल नहीं दिया। जब डिटर्मिनर एक ही दफे दिया है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों व्यक्ति एक ही हो, जो प्रधानाचार्य हो वही सचिव भी हो। बिल्कुल, इसका मतलब यहाँ पे आर नहीं बेटा, यहाँ पे क्या आएगा बोलो, इज आ जाएगा। नेक्स्ट, एक तो झरने की बात हो रही है, एक झरना तो गर्म वाला है, एक झरना ठंडा वाला है। इसका मतलब दोनों के पहले डिफरेंट आर्टिकल्स, इसका मतलब दो अलग अलग झरने हैं। इसका मतलब मामला दो का है, तो बेटा वॉज की जगह क्या आना चाहिए, बोलते रहो बेटा। यहाँ पे दिया है सम एंड सब्सटेंस, बेटा ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब होता है जिस्ट। अरे इसका मतलब क्या होता है, क्रक्स। इसका मतलब होता है समरी। समरी का मतलब होता है बच्चों फलसफा। फलसफा। अरे इसका मतलब होता है निचोड़। निचोड़। इसका मतलब होता है 100 बात की एक बात। 100 बात की एक बात। और जब बात एक ही है तो अब आओ मुद्दे पर। इसका मतलब देखने में दो शब्द हैं, लेकिन ये किसी चीज के निचोड़ को बता रहे हैं, किसी चीज का समरी बता रहे हैं, किसी चीज का क्रक्स बता रहे हैं, जिस्ट बता रहे हैं। इसका मतलब मामला देखने में दो लेकिन एक आइडिया रिप्रेजेंट हो रहा है। इस लिहाज से आर नहीं बेटा, इज आना चाहिए। आगे आ जाओ। 6 वर्ष एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 हैं। तो बेटा हार्वर्ड से पास का रूल पढ़ाया होगा। इसमें एकता कपूर और अनेकता कपूर कुछ भी हो सकता है। क्या होगा, इधर आओ बेटा। पूरे के पूरे को एक लंबा पीरियड बताया है, यानी 6 साल को एक पूरी की पूरी एक यूनिट इकाई बताई जा रही है। इससे हमको हिंट मिल गई। इसका मतलब पूरे 6 वर्षों को एक एक यूनिट बताई जा रही है समय की। अगर एक है तो बेटा फिर यहाँ इज आना चाहिए। इसको कहते हैं बा मोहब्बत एकता कपूर, और इस वजह से इज आएगा। इधर आओ बेटा, 40 किलोमीटर। इसका मतलब ये भी हार्वर्ड से पास, ये डिस्टेंस को बता रहा है। इधर भी सेम प्रॉब्लम देखो बेटा, एक लंबी दूरी। इसका मतलब इतने किलोमीटर जो भी हैं वो उनको एक इकाई की तरह पेश किया जा रहा है। इसका इसको सिद्ध करी इस बात ने। इसका मतलब इसका आना बिल्कुल ठीक बेटा, नो एरर। आगे आ जाओ। 5 रुपए बेटा, ये भी हार्वर्ड से पास का रूल है। यहाँ लिखा है अमाउंट, और वो भी कैसा, एक बहुत छोटा अमाउंट है। इसका मतलब पूरी राशि को अलग अलग नहीं बल्कि एक यूनिट की तरह पेश कर रहा है। ये बात को ये प्रूव कर रहा है, इसलिए इसका आना बिल्कुल ठीक। प्यारे बच्चों, नो एरर। अब तक 56 प्रश्न हो चुके हैं। कितने हो गए अब तक, 56। चलते हैं आगे बेटा। अगला क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57, इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए। आ जाओ, इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 57 को। आपको पता होगा न्यूज जो होती है, दैट इज द इंफॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम ऑल मेजर डायरेक्शंस, ऑल कार्डिनल डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ। अगर इसकी बात करें तो देखने में तो बहुवचन लगता है प्यारे बच्चों, लेकिन वास्तविकता तो एक वचन है। अरे क्यों भाई, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसको गिन नहीं सकते, इसलिए सिंगुलर मानते हैं। और सिंगुलर है तो बेटा फिर इज आना चाहिए। लगेज, लगेज होता है बेटा जो आप सामान ढोके जाते हो कहीं यात्रा से पहले। वो जो यात्रा करते समय आपके साथ जो भी अटैची, ब्रीफकेस, थैले, बैग, बोरिया, बिस्तर जो भी होता है वो आपके लगेज में काउंट होता है। अगर लगेज की बात करें तो ग्रुप ऑफ द एक जैसे आइटम्स, तो ऐसा भी ये मटेरियल नाउन हुआ, और मटेरियल नाउन की हैसियत से ये अनकाउंटेबल हुआ, इसलिए इसको सिंगुलर माना। सिंगुलर है तो बेटा इज आएगा। अगला देखो बेटा, अगला देखो इस क्वेश्चन में, थोड़ी सफाई कर ले भाई साहब। इधर आ जाओ। यहाँ पे आपको वर्ब गिवन कौन सी है, आप कहोगे ये वर्ब है, तो बेटा इस वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढो। आ जाओ मेरे साथ। मुझे लगता है ये सब्जेक्ट है, हो सकता है, लेकिन ये आइटम कॉन्वर्जेशन है। और जैसे ही मुझे पता लगा प्रेपोजिशन, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट नहीं, ये तो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ दिस प्रेपोजिशन हो गया। इसका वर्ब से कोई लेना देना नहीं हो सकता भाई साहब। तो इसका लेना देना किससे होगा, उसके ज्ञान से। अच्छा, अब इस ज्ञान को ध्यान से जान लो कि ज्ञान को मैं गिन नहीं सकता। आपके
दिमाग में कितना ज्ञान भरा पड़ा है भाई साहब, मैं गिन नहीं सकता। ये अनकाउंटेबल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, फील तो हो जाता है, गिन नहीं सकता। अगर ये बात है तो अनकाउंटेबल नाउन, इसका कंसिडरेशन सिंगुलर। और अगर सब्जेक्टिव सिंगुलर सा दे रखा है तो प्यारे बच्चों आर की जगह इज वाजिब होता है। मीजल्स की बात करूं तो बेटा ये एक बीमारी का नाम है, चाहे इसमें एस लग रहा है लेकिन मुझे अच्छे से इल्म है, अच्छे से जानकारी है कि बीमारी तो एक ही है, और एक है तो फिर आना चाहिए, बोलो क्या, इज। यहाँ पे हमने 60 प्रश्न ठोक दिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है बच्चों, चलो भाई, इसमें क्या होना चाहिए? चलो बताओ भाई। आओ, बिलियर्ड्स एक ही तो गेम का नाम है, एक है तो फिर आर की जगह इज आएगा। अरे फिजिक्स एक ही तो विषय का नाम है, एक है तो आर नहीं बेटा इज आएगा। जूरी, अगर मैं जूरी की बात करता हूं बच्चों तो ये एक कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन की जहां तक हमने बात समझी पड़ी थी, इसका एकता कपूर भी हो सकता उत्तर है, और अनेकता कपूर भी। अगर मैं इसको बताना चाहूं तो बेटा ये एक आइडिया को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, एक से ज्यादा का भी। ये मुझे पढ़ना पड़ेगा, जैसी कपूर वैसी वो। एकता कपूर तो एकता, अनेकता तो अनेकता। तो बेटा यहां दे रखा है पूरा का पूरा निर्णायक मंडल यूनानिमस था। यूनानिमस का मतलब होता है बेटा उन सबकी मत में एकता थी, सब एक ही राय के थे, कोई बंटवारा नहीं। जो एक ने बोला सबने माना, यानी सबके सब लोग एक ही बुद्धि के। भाई साहब एकता कपूर दिख रही है इस वर्ड में। और अगर जूरी एकता के लिए आ रही तो बेटा वर की जगह आना क्या चाहिए, बोल नहीं रहे हो, वॉज, है ना। सो इज द केस हियर। आर्मी क्या है? आर्मी बेटा कलेक्टिव नाउन है। अब इसके साथ कुछ भी हो सकता है। अगर उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि हम अपने कमांडर को, देखो क्या दे रखा है बच्चों, इट्स, इधर भी क्या दे रखा था, इट्स, ये भी सिंगुलर है। यानी सब लोगों ने एक साथ, सारे फौजियों ने मिलकर एक साथ निर्णय ले लिया क्या, कि भाई साहब कमांडर की अवज्ञा करेंगे। वो कहेगा दिन, हम कहेंगे रात। इसका मतलब सबके सब लोग एक ही बुद्धि के हो गए, नहीं हो गए। इधर भी आपको इट्स गिवन है जो इस चीज को सिंबलाइज कर रहा है कि मामला सिंगुलर है। आर्मी है, डिसाइड कर चुके डिसोबे करने के लिए अपने कमांडर को, यानी सारे के सारे फौजी भाई एक बुद्धि के हो गए। तो बेटा एक बुद्धि के, तो ये एकता कपूर के लिए है जाना चाहिए। ठीक है बेटा, आगे चलो। कमेटी, ये समिति होती है, दोबारा से कलेक्टिव नाउन, कुछ भी हो सकता है। अरे एक है कि बटे हुए हैं, आप बोलोगे सर बटे हुए हैं, और बटे हुए हैं इसीलिए शायद यहाँ पर इट्स नहीं दिया बल्कि देयर दिया है। उन लोगों की अलग अलग राय हैं। ये भी आपको बहुवचन का इशारा देके बात को प्रूव कर रहा है कि अनेकता कपूर है। बट गए, अगर बट गए तो कट गए, बट गए तो वॉज नहीं, प्यारे बच्चों वर आना चाहिए। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 66। पोलिस एक ऐसी फितरत का नाउन था, ऑलवेज प्लूरल। ये लो बेटा बहुवचन के लिए आर आना चाहिए। पीपल ऑफ बिहार, मेरा ख्याल बिहार के लोग हैं। एक बात बताओ, ऑफ कौन सा डिसीजन है, आप कहोगे प्रेपोजिशन। इसका मतलब बिहार यहाँ पे कौन सा केस, सर ऑब्जेक्टिव केस। इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है भाई सब, पीपल। पीपल का मतलब लोग, लोग का मतलब बारात, बहुवचन। और अगर ये बारात है तो इसकी जगह पे आर आना चाहिए। अगला, पोल्ट्री, अगर आपने नाउन पढ़ा है तो बेटा पोल्ट्री का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था मुर्गियां। इसका मतलब ये ऑलवेज प्लूरल वर्ड है, तो बेटा यहाँ इसकी जगह पे आर आना चाहिए। स्पेक्टिकल्स, बेटा ये चश्मा है, और अगर ध्यान से देखें सभी गांधीवादी लोग तो बेटा उनको चश्मा ऐसा, ये बीच में से तोड़ो तो आपको LHS बराबर RHS दिख रहा है। इस वजह से हम इसको बेटा पेयर नाउन कहते हैं, और पेयर नाउन को हमेशा हम ऑलवेज प्लूरल कैटेगरी में पढ़ते हैं। अरे बोलो हाँ या ना, ये सारी बातें मैं आपसे कई दफे कर चुका हूं। उसके जो चश्मा है उसकी बात हो रही है, और पेयर नाउन बहुवचन होता है, इस लिहाज से हैज की जगह है आना चाहिए। लेकिन अगर पेयर नाउन के पहले क्या दे दिया, आप कहोगे सर, यहाँ तो जो दे दिया उसका नाम है भाई प्रेपोजिशन। और अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये बेटा चश्मा कौन सा केस बन गया, अरे ऑब्जेक्टिव केस बन गया। और वर्ब का निर्धारण तो बेटा सब्जेक्ट करेगा। एक ही तो पेयर है, एक ही तो पेयर है, एक है तो बेटा इसका आना सही।
बेटा ये आंसर नो एरर में जाएगा। अब ये मत कहना कि ये पेयर नाउन हमेशा बहुवचन होता है, इसके पहले गुमराह करने के लिए क्या जोड़ा, अ पेयर ऑफ। इसका ऑफ की वजह से ये सूर्यास्त हो गया, ऑब्जेक्टिव केस बन गया। सब्जेक्ट तो एक ही तो पेयर है, एक ही है, तो बेटा इसका आना सही, और ये बात नो एरर में आ गई। चलो भाई 70 प्रश्न हो गए हमारे। कितने प्रश्न हो गए? 70। आगे चलते हैं बच्चों। 70 क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं और प्रश्न थोड़े से और बढ़िया वाले पकड़ते हैं भाई साहब। यहाँ पे आ गया है ये क्वेश्चन। कौन से प्रश्न है, आओ मेरे साथ। आइए प्रश्न को उड़ाना शुरू करें बेटा। ये एक किताब का नाम है, मुझे अच्छे से याद है, टाइटल ऑफ अ बुक, और चाहे एस लग रहा है लेकिन एक ही तो किताब है, क्या है की जगह हैज आएगा। शिंगल्स भाई साहब एक चर्म रोग है, एक बीमारी का नाम है। शिंगल्स, स्किटल्स, मीजल्स, डायबिटीज, रेबीज, रिकेट्स, ये सब जब बीमारी एक है तो बेटा आर की जगह इज आएगा। अरे हाँ या ना। आगे चलता हूँ। पुलिस बेटा हमेशा बहुवचन होता है, हैज की जगह हैव आ जाएगा। गुलिवर्स ट्रेवल्स बेटा ये टाइटल ऑफ अ बुक है, कहानी की किताब है जहां बोनो के देश में एक नाविक पहुंच जाता है लिलीपुट नामक जगह पर। जजंत्रम ममंत्रम मूवी देख लेना, मामला सेट होगा। और जब एक ही टाइटल है तो बेटा आर की जगह इज आना चाहिए। अरे हाँ या ना। द के साथ जब भी एडजेक्टिव देते हैं, मैंने पढ़ाया था द प्लस एडजेक्टिव, इससे एक केमिकल लोचा होता है और सीधे सीधे मामला प्लूरल काउंटेबल नाउन बन जाता है। द के साथ एडजेक्टिव का कॉम्बो सीधे सीधे बहुवचन संज्ञा बनाता है। अगर ये बहुवचन है तो बेटा इसकी जगह क्या आएगा, बता नहीं रहे हो आप, कहोगे सर आर आना चाहिए। अरे बोलो हाँ यार। यहाँ हमारी ये क्वेश्चन सेट यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। अगले क्वेश्चंस के लिए हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।